नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक राजवीर नाम का शख्स जिसकी पत्नी हाल ही में डेथ हो गई थी, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रेखा होता है। रेखा सो रही थी और राजवीर बगल के ही एक उसकी पड़ोस वाली एक महिला थी, उसके साथ अपने घर बुलाकर उसके साथ संबंध बना रहा था। और सिसकारियों की आवाज जब रेखा के कानों में गूंजती है, कानों में आती है आवाज, तो रेखा जो है वो उठ करके उस अपने पिता के कमरे की तरफ जाती है। और कमरे की तरफ जैसे ही वो जाती है, उस घर के अंदर से अजीब-अजीब चीखें निकल रही थी, अजीब-अजीब आवाज़ें निकल रही थी, जिस पर रेखा जो है वो अपने पिता का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसके बाद जब दरवाज़ा खोलता है, तो देखती है रेखा देखती है कि उसके पिता और उसकी एक बगल वाली आंटी है, उसके साथ नग्न अवस्था में मौजूद थे। और उसके बाद रेखा जो कहती है, जो शब्द कहती है, वो सुनकर दोस्तों आप भी दंग रह जाएँगे। दरअसल रेखा जो कहती है कि अपने पिता को कहती है कि क्या तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में दम नहीं है शादी करने की, कि तुम इस तरीके से पड़ोस वाली आंटी के साथ संबंध बना रहे हो। ये बात सुनकर राजवीर जो काफी गुस्से में आता है और अपनी ही बेटी के साथ वो कुछ सब कुछ कर बैठता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में कि आखिर उस रात हुआ क्या था और उस रेखा के साथ उस पिता ने क्या किया। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर एंड तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक परिवार रहा करता था जिसके अंदर राजवीर जो है वो घर का मुख्य मुखिया, और उसकी एक पत्नी होती है नेहा, और नेहा की बेटी होती है रेखा। इस परिवार में 3 लोग रहा करते थे और तीनों परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ये जो राजवीर है, उसकी जो पत्नी होती है नेहा, उसकी अचानक धीरे-धीरे तबीयत खराब होने लगती है। और तबीयत खराब होने के बाद करीब 1 डेढ़ महीने के अंदर ही उसकी जो पत्नी है नेहा, वो चल बसती है दुनिया को छोड़ कर के। जैसे ही पत्नी दुनिया छोड़ कर जाती है, राजवीर के ऊपर एक गम का पहाड़ टूटता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो चली गई। जिसके बाद रेखा भी जो है वो काफ़ी दुखी रहती थी। अपने पिता की वो देखभाल करती थी, इसकी उम्र करीब 14 साल के आस-पास होती है। अब राजवीर करता तो क्या करता, करीब 15-20 दिन का समय गुजरता है। 15-20 दिन का समय गुजरने के बाद उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला होती है, और उस महिला का पति जो है वो विदेश में रहा करता था। अब राजवीर ने उस महिला को जाल में फंसाने की सोचा, और वो महिला भी बहुत ही जल्द राजवीर के जाल में फंस भी जाती है। आए दिन ये लोग आपस में बातचीत करते, फ़ोन पर बातचीत किया करते थे, और बातचीत तक ही ये सीमित नहीं रहा, बल्कि राजवीर जब भी मौका पाता, जब भी उसकी बेटी रेखा स्कूल गई होती, तो राजवीर जो है उस महिला को अपने घर बुलाता, घर बुलाकर उसकी चीखें निकालता, उसकी संतुष्टि जो है वो किया करता था, यानी अपनी संतुष्टि पूरा करता, उस महिला की ख्वाहिशें भी पूरी किया करता था। लेकिन एक रात ऐसी आती है, उस रात रेखा जो वो खाना-पीना खाकर सो रही होती है, और सोने के बाद राजवीर जो है उस महिला को फ़ोन करता है, क्योंकि पड़ोस में ही वो रहा करती थी। वो महिला आती है, और आने के बाद दोनों घर के अंदर जो है दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद एक-एक करके कपड़े उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद ये लोग संबंध बनाना शुरू करते हैं। संबंध भी इस तरीके से बनाते हैं कि वो जो महिला होती है वो चीख रही थी, उसके अंदर से एक सिसकारियों जैसी आवाज़ निकल रही थी, और राजवीर जो है उसके ऊपर ताबड़तोड़ वो सब कुछ कर रहा था। जिसके बाद रेखा की कानों में कुछ आवाज़ें जाती है, सिसकारियों की कुछ सुगबुगाहट की। तो रेखा जो वो जगती है, जगने के बाद पानी वगैरह पीने के बाद वो अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ती है, तो उस ओर से आवाज़ें आ रही थी, और अजीब-अजीब आवाज़ें वो पहले तो कान लगा कर के सुनती है। सुनने के बाद जो अपना पिता है, उसका दरवाज़ा नॉक करती है। नॉक करने के बाद ये लोग अपना थोड़ा बहुत कपड़ा सँभालते हैं, और राजवीर जो है वो दरवाज़ा खोलकर गेट पर ही खड़े होते हैं और कहते हैं, "बोलो क्या बात है?" तो रेखा कहती है, यानी उसकी बेटी कहती है कि आपके कमरे के अंदर से आवाज़ें आ रही है। रेखा ज़बरदस्ती उस दरवाजे को खोलती है, तो वो जो महिला होती है पड़ोस वाली, वो उस बेड पर लेटी हुई थी नग्न अवस्था में, और राजवीर जो है वो तौलिया लपेटकर बाहर आया हुआ था। जिसके बाद रेखा सब कुछ देख लेती है, अपने पिता को बहुत ज़्यादा वो बुरा-भला कहती है, और कहती है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए थी अगर ऐसा ही आपका शौक है तो। खैर उस वक़्त ये बात आई गई हो जाती है, और राजवीर जो है वो उस महिला को भेज देता है अपने घर। लेकिन आए दिन जब भी मौका मिलता, उस महिला के साथ वो संबंध बनाया करता था। फिर एक रात ऐसी ही आती है, उस रात राजवीर उस महिला के साथ संबंध बना रहा होता है। रेखा, क्योंकि ये चुपके से हमेशा जो वो देखा करती थी, सुना करती थी कि अपना उसका जो पिता है वो क्या कर रहा है। तो
तो राजवीर जैसे ही संबंध बनाने बनाने लगता है उसके बाद रेखा फौरन आ जाती है, यानी उसकी बेटी फौरन आ जाती है और दरवाजा नॉक करने लगती है। दरवाजा खोलने के बाद राजवीर काफी गुस्से में होता है, जिस पर रेखा भी भड़क जाती है और कहती है कि क्या आपको शादी करने की क्षमता नहीं, क्या आपका जो प्राइवेट पार्ट है या आपका जो औजार है उसमें ताकत नहीं है कि आप शादी कर सकें एक बगल वाली महिला को जिसका कि पति अभी भी मौजूद है, उस महिला के साथ आप ये सब कर रहे हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में ताकत नहीं है क्या? तो इस पर राजवीर जो है वो अपना मर्दानगी दिखाने के लिए उस वक्त रेखा को पकड़ता है और उसको उसी कमरे में ले जाता है उसी महिला के सामने। और महिला को जो है वो महिला भी हेल्प करती है इसमें राजवीर का और उस रेखा का। ये लोग कपड़ा उतारते हैं, कपड़ा बदन पर से नोचते हैं। नोचने के बाद वो जो पिता है अपनी ही बेटी के साथ हैवानियत करता है और वो सारी हदें पार करता है उस महिला के सामने, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। करीब 2-3 घंटे तक उस रेखा के साथ ये संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद फिर उसे छोड़ देता है। अब रेखा करे तो क्या करे, क्योंकि उसके घर में कोई और था नहीं, तो इसलिए 2-3 दिन ये बर्दाश्त करती है। लेकिन बर्दाश्त करने के बाद राजवीर कहता है कि तुमने देखा मेरे औजार में कितना पावर है और कितना पावर मैं रखता हूँ, शादी कर सकता हूँ लेकिन मैं किसी भी महिला का पसीना छुड़ा सकता हूँ। इस पर रेखा जो वो गुस्सा तो होती, लेकिन वो करे तो क्या करे, ये जुर्म जो है वो सहती जा रही थी। करीब 3-4 महीने तक ये जुर्म सहती है। आए दिन रेखा के साथ ये जो राजवीर है वो संबंध बनाया करता था और रेखा जो वो किसी को भी लाज और शर्म के मारे नहीं कहा करती थी और साथ ही उस महिला के साथ भी संबंध बना रहा था। एक दिन रेखा जो है वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अपने पिता यानी राजवीर के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो सारी बातें बताती है कि कैसे कैसे उसके पिता जो वो करते हैं और कैसे उसकी आबरू भी उसने लूटी है। ये बात सुनकर पुलिस वाले फौरन हरकत में आते हैं और फौरन राजवीर को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उससे कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है, जिस पर राजवीर जो है वो अपना गुनाह कबूल लेता है कि हाँ उसने बगल वाली महिला के साथ और अपनी ही बेटी के साथ उसकी आबरू जो है वो लूटता है। करीब ये 6-7 महीने से ये खेल चल रहा था, जिस पर पुलिस वाले जो है कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही राजवीर को कई गंभीर धाराओं में लगाने के बाद राजवीर को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। और ये जो राजवीर है वो अब भी जेल की सलाखों के पीछे मौजूद है और ताउम्र उसी जेल की सलाखों के पीछे वो रहने वाला है, वो बाहर नहीं आने वाला है। जिसके बाद ये जो रेखा है वो अपना घर संभालती है, क्योंकि घर में वो अकेली बच जाती है और अकेली अपना कुछ काम धंधा करती है और अपना भरण पोषण करती है। तो इस तरीके से एक पिता जो है अपनी ही बेटी की आबरू लूटता है और उस अ, ताने की वजह से जो बेटी ने उसे दिया था कि आपके प्राइवेट पार्ट में ताकत नहीं है, जान नहीं है कि आप शादी नहीं कर सकते, और उसी का जो राजवीर है जवाब दिया अपनी बेटी को अपनी मर्दानगी दिखा करके, अपनी ताकत दिखा करके, जिसका अंजाम जो है वो काफी बुरा हुआ और राजवीर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। तो दोस्तों ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि किसी को भी ताने देने से या फिर मर्द को खास करके अगर ताने ना दिया जाए तो ही बेहतर है। अगर वो बेटी शायद ताने नहीं देती, इस तरह का कोई गंदा बात नहीं बोलती, तो शायद ये कांड नहीं होता और जो राजवीर है वो दूसरी शादी भी कर सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो ये थी एक कहानी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।